अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग 1.1 का जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट है, इंशाल्लाह ये अटैम्प्ट करेंगे। देखिए, ये ऐसा चैनल है जिस पे इंशाल्लाह ताला आपको मैथ की वीडियोस और साथ ही केमिस्ट्री की भी वीडियोस जो है ना 9th-10th की, पंजाब बोर्ड की भी और फेडरल बोर्ड की भी इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको जो जो क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा, एक्सरसाइजें, चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे मैथ की हो, वो इंशाल्लाह आपको वहाँ से मिल जाएगी जी, प्लेलिस्ट के अंदर जाके। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में आपको बस ये कहा हुआ है कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो शक्लें होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में उसने सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि इसके बारे में हमें बता दें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं, वो है क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी ये है कि उसमें एक रकम ना स्केयर वाली होगी, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, लेकिन आपके सिलेबस में एक्स ही यूज़ हो रहा है। एक एक्स स्केयर वाली रकम होगी, दूसरी खाली एक्स की पावर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वन, दूसरी रकम ये वाली होगी, और तीसरी रकम कोई कांस्टेंट हो सकता है, मैथ का कोई नंबर, 2, 5, 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी यहाँ पे लगा लें, लेकिन शर्त ये है कि जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, और जो तीसरा लफ्ज़ है वो कांस्टेंट हो, यानी मैथ का कोई लफ्ज़ हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जी दो दर्जी मसावात, या फिर उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की। अगर सिर्फ लिखा हो एक्स स्केयर वाला वेरिएबल हो और साथ में सिर्फ कांस्टेंट लिखा हो, ये वाला, यानी ये दरमियान वाली रकम एक्स वाली कोई रकम ना हो, यानी एक ऐसी क्वेश्चन जिसमें एक्स स्केयर हो और साथ ही साथ क्या हो जी, खाली कोई कांस्टेंट साथ लिखा हो, इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं जी प्योर खालस, उर्दू में इसे खालस कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अगर तो ये तीनों हो, मतलब एक्स स्केयर वाली भी हो, एक्स वाली भी हो और खाली कांस्टेंट भी हो, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कहेंगे सिंपल दो दर्जी मसावात। लेकिन अगर एक्स स्केयर हो और खाली साथ में कांस्टेंट हो, यानी खाली एक्स वाली रकम बिल्कुल ना हो, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर उर्दू में इसे कहेंगे जी खालस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसके मेन कॉन्सेप्ट थे, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, वो रकम यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। पार्ट 1। अब अगर आप पार्ट 1 देखें तो ये मैंने रकम लिख ली है। अब इसमें टोटल देखें दो रकमें हैं, एक ये ब्रैकेट ये वाली और एक ये वाली। तो सिंपल, जब भी मैंने आपको बताया था पहले भी कि चार रकमें जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले इस पहली रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स के, फिर इसी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3x आ गया। फिर ये दूसरा लफ्ज़, यानी पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। अब 7 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया। अब 7 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 -3 से मल्टीप्लाई हो तो -21 आ गया जी। दूसरी तरफ -7 लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये हम क्या किया, ये -3x, ठीक है, और ये क्या था जी 4x, तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये दोनों जमा नफ़ी हो सकते हैं। 7 में से 3 निकाल दिया 4x, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम के पीछे प्लस था, इस वजह से प्लस लगाया। ये -21 साथ आ गया, और ये दूसरी तरफ -7 पड़ा हुआ था। -7 को जब बराबर से इस तरफ लेके आए वो +7 हो गया, और इक्वल टू यहाँ कुछ भी नहीं रहा क्योंकि -7 था, वो इधर आ गया, 0 रह गया। फिर एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, 4x वैसे ही आ गया। अब ये -21 है और ये +7 है, तो फिर ये दोनों प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला, बड़ी रकम के साथ माइनस था, तो 21 में से 7 निकाल दिया, 14 आ गया, इक्वल टू 0। तो अब देखें, ये आपको साफ पता चल रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली रकम भी है, खाली एक्स भी है, और एक बिल्कुल खाली कांस्टेंट भी है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, उसने आपसे पूछा हुआ है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने नीचे लिख देना जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 का ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज़ बस आपने गौर करनी है, इसके वैसे और भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान ये है। ये एक रकम लिखी हुई है, अगर आप रकम के नीचे देखें, इसके नीचे देखें 7 है, इस रकम के नीचे 3 है, इसकी बेस 3 है, इसकी बेस 7 है। जब भी बेस दोनों की डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं।
ये 3 था, ये 7 था, दोनों डिफरेंट थे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया, पहला काम। दूसरा काम, आपने इस 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारा एलसीएम आ गया 21। फिर 7 को आपने इस ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 7 को इधर मल्टीप्लाई करवाना। ऊपर क्या पड़ा होता है, एक्स स्क्र प्लस 4, तो मैंने लिख दिया कि मैं 7 को एक्स स्क्र प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ माइनस, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना 3x, और दूसरी तरफ इक्वल टू 1। बहुत आसान है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको इससे और इसको इससे, सिंपल लिख दिया। अब हम जी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 7x², 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, माइनस 3x वैसे आ गया, और नीचे 21 था, ऊपर 1 पड़ा हुआ था, और इसके नीचे खुद भी 1 अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं होता नीचे, तो फिर 1 अज्यूम करते हैं। अब ये रकम को क्या करते हैं हम लोग, इसको उर्दू में कहते हैं चिल्ला पाई, और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये रकम को इस तरह और ये रकम को इस तरह। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई, यानी इस पूरी रकम को, ये जो पूरी रकम है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो वही रकम दोबारा फिर आ गई, एक तरफ 21 आ गया। फिर तरतीब दे देंगे, 7x² वैसे ही आ गया, पहले -3x लिखा, तरतीब से लिख रहे हैं, फिर 28 लिखा, दूसरी तरफ +21 था, इधर आके वो क्या हो गया जी -21। अब दूसरी तरफ क्योंकि कुछ भी नहीं रहा, 0 रह गया, तो 0 लिख दिया। तरतीब से लिखना है, पहले x² वाली रकम, फिर खाली x वाली, और फिर कांस्टेंट। 7x² वैसे आ गया, अब ये -3x भी वैसे आ गया, ये 28 में से 21 माइनस कर दिया, 7 रह गया इक्वल टू 0। ये भी फिर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपने तरतीब देना है हर सवाल में, पहले x² वाली रकम लिखनी है, फिर खाली x वाली रकम लिखनी है, और फिर खाली कांस्टेंट एंड पे, इस तरह तीनों चीज़ें हैं इसमें, x² भी है, खाली x भी है, और कांस्टेंट भी है, तो ये भी हो जाएगी जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं जी अपने पार्ट नंबर 3 की, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल सेम वही चीज़ें। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ फिर वही सीन है, क्या जी, अब यहाँ पे फिर x ओवर x+1 है, यहाँ x+1 ओवर x है, यहाँ पे जी इसकी बेस क्या थी, इसकी बुनियाद थी x+1, इस रकम की बुनियाद खाली x थी। क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को नीचे इकट्ठा मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे। अभी मल्टीप्लाई पहले स्टेप में करवाना नहीं है, अगर तो मैथ के लफ्ज़ हों तो फिर पहले स्टेप में करवा देना है, लेकिन अगर दूसरे लफ्ज़ हों इस तरह के, उन्हें करवाना नहीं है, बस करवाने के लिए लिख देना है इकट्ठा, यानी इसको भी लिख देना है और मल्टीप्लाई का निशान इसको भी लिख देना है, यानी ब्रैकेट इसको। फिर वही तरीका, x को x से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाना है। x को x से मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख दिया प्लस, ये x+1 था, ये भी x+1 था, इन दोनों को भी इकट्ठा मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया, यानी पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इस रकम को इससे। लें जी, अब x को x से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया, प्लस वैसे ही आ गया। अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, हो गया जी x², फिर x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया x, फिर इस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर खाली x आ गया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। दूसरी तरफ 6 एज इट इज़ यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ। अब अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ले जी, अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब देखें, अगर आप ये भी x² वाली रकम है और ये भी x² वाली रकम है, ये दोनों x² वाली रकम है, एक x² ये है, एक x² ये है, जहाँ कुछ नहीं, इनके पीछे जो कोफिशेंट कहते हैं जो इनके पीछे लिखा, इनके पीछे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है, 1 ये और 1 ये, 1 और 1 कितने हो गए जी 2, एक x² ये, एक x² ये, कितने हो गए 2x², फिर एक x ये है, एक x ये है, तो कितने हो गए x और x कितना हो गया जी 2x प्लस 1 वैसे ही आ गया, और नीचे x² प्लस x वैसे ही आ गया, और ये नीचे 6 एज इट इज़, और नीचे इसके कुछ भी नहीं था, खुद से 1 फर्ज कर लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इस पूरी रकम को इससे और इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे। इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, और 6 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना था तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, यानी 6 भी लिख दिया, और ये रकम जिससे मल्टीप्लाई करवाना था उसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई करवा लें। ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 6 को x² से मल्टीप्लाई किया 6x², 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे x² में बड़ी रकम कौन सी है, ये x² की बड़ी रकम है 6x², ये 2x² है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रकमों को उठाएंगे और उठा के बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो 6x² वैसे लिखा,
6x वैसे लिख दिया जैसे इट इज़, जैसे लिखा होता, और इन तीनों को उठाया और इस तरफ ले आया। ये 2x² प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये +2x था, इधर आके -2x हो गया। ये +1 था, दूसरी तरफ जाके -1 हो गया। ये तीनों रकमें क्योंकि इस तरफ आ गई और इधर रह गया 0, हम लोगों ने लिख दिया। फिर 0 वैसे नीचे। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले x² वाली रकम लिखेंगे, फिर खाली x वाली और फिर कांस्टेंट। एक x² वाली रकम ये थी, एक ये थी, इन्हें पहले लिखेंगे 6x², और दूसरी रकम क्या थी -2x², उसको पहले लिख दिया तरतीब में। फिर खाली x वाली रकम लिखेंगे जिनके साथ बिल्कुल x है, एक 6x है और दूसरी -2x है, वो भी लिख दिया। और एंड में आपको पता है हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, जो कि -1 है, वो हम लोगों ने लिख दिया। बड़ा सिंपल था, यानी x² वाली रकमें पहले एक ये थी और एक ये -2x² था, वो लिखा। फिर खाली x वाली, एक ये थी x वाली और एक ये थी पहले, फिर उसके बाद ये लिखी, फिर -2x लिखा और -1 तरतीब दे दी। अब ये x² है, ये भी x² है, ये 6x² है, ये 2x² है। 6 में से 2 निकाल दिया तो 4x² रह गया। ये 6x है, ये 2x है, तो 6x में से 2x अगर माइनस कर दें तो 4x रह गया, -1 वैसे ही आ गया। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या रहेगा 0। तो अब हम तरतीब से लिख देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और दूसरी तरफ 0, ये ऐसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, इन तीनों को मैंने लिखा बराबर, 0 इस तरफ लिखते हैं या इधर लिखते हैं, एक ही बात। अब देखें इधर x² भी है, खाली x भी है और कांस्टेंट भी है, यानी सारी रकमें हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें तीनों रकमें हैं जी। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 4 की तरफ, जो कि बहुत आसान है, इसी जैसे ही है, वो भी 6 पार्ट हम लोगों ने इंशाल्लाह करने हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले रकम लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे +4 था इस तरफ, तो मैं +4 को उठा के उस तरफ ले गया हूँ ताकि सिर्फ 2 रकमें रह जाएँ एक तरफ। ये उधर जाके -4 हो गया, दोबारा फिर वही। इसकी बेस x-2 थी, इसकी बेस खाली x थी, दोनों डिफरेंट थे तो दोनों को लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इस x को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे और x-2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा, x को जब इस रकम से मल्टीप्लाई करवाया लिख दिया, माइनस जब माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, x-2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक x-2 ये और एक ये वाला ले जी। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x रह गया, ये माइनस वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x आ गया, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x रह गया, फिर -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये तो आपको आगे भी मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन करते किस तरह से है, 2 रकमें हों, 4 रकमें हैं टोटल, ये 2 ये हैं 2 ये हैं, तो पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे करवा दी। और साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, जब भी दो लफ्ज़ों को मल्टीप्लाई करवाओ तो उनकी अलामतों को भी मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे ये x प्लस का है, ये भी x प्लस का है, तो प्लस 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 x के, ये x प्लस का है और ये माइनस का है, 2 जो है जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो प्लस माइनस तो माइनस, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, इस तरह से। अब नीचे फिर x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, और दूसरी तरफ -4 लिखा हुआ था। लें जी, इसको अब हम थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस 4x वैसे ही रह गया, माइनस वैसे ही है, x² वैसे ही। अब ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, 2x और 2x कितना हो गया 4x, और +4 एज इट इज़ रह गया, और नीचे x² -2x वैसे ही रह गया जी, उसे लिख लिया हम लोगों ने। फिर x² आ गया, +4x रह गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन हम चेंज कर देंगे, बाहर माइनस था तो साइन तीनों चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था, ये -x² हो गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो इसकी वजह से ये हो गया जी +4x, ये माइनस था तो ये अंदर का साइन, ये +4 था, ये भी क्या हो जाएगा जी -4 हो जाएगा, लिख लिया हम लोगों ने। ये इस माइनस की वजह से इन तीनों की अलामतें हम लोगों ने चेंज कर दी, x² -2x वैसे नीचे आ गया, और ये बराबर में -4 ऐसे ही चलता हुआ आएगा। अब ये -x² था, ये +x² था, दोनों कटिंग हो गए, एक 4x रह गया वो लिखा, ये वाला 4x रह गया ये लिखा, और -4 रह गया उसको लिख दिया। अब x² -2x वैसे लिख दिया, और दूसरी तरफ -4 था। अब 4x और 4x हो गया जी 8x, -4 वैसे आ गया, x² -2x वैसे रह गया, और बराबर दूसरी तरफ लिखा हुआ -4, और नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था। फिर हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस रकम को इससे और इस रकम को इससे, इस रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल वही रकम आ गई। इधर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, -4 को मल्टीप्लाई करवाना है इस रकम से,
यानी कि हम लोगों ने -4 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया, यानी कि ये रकम 1 से मल्टीप्लाई वही आ गया बराबर -4 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोगों ने लिख दिया। ये वैसे रह गया, -4 को x² से मल्टीप्लाई किया -4x², फिर -4 को इस -2x से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x सॉरी। अब देखें इधर x² वाली रकम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 8x था, ये वाला -4 था, इन दोनों रकमों को उठाएंगे और उठा के इस तरफ ले आएंगे। ये -4x था, इधर आके +4x² हो गया, ये +8x था, इधर आके -8x हो गया, और दूसरी तरफ ये दोनों इस तरफ आ गई बराबर के, इधर 0 रह गया। अब ये 8x माइनस का और ये प्लस का ख़त्म हो गया, क्या रहेगा जी 4x² रह गया एक, और -4 रह गया, और दूसरी तरफ आपको पता है 0 रह गया। तरतीब से लिख लिया मैंने। इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा था वो 4 आ रहा था, 4 लिखा। अब 4 यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ सिर्फ x² रह गया, माइनस इधर से 4 कॉमन लिया तो कुछ नहीं रहा, 1 रह गया बराबर 0 के। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस रकम से, जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 4 जो है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 0 से। x² -1 वैसे आ गया, 0 से जब वो डिवाइड होगा तो 0 ही आ गया। अब आप देखें यहाँ पे ये वाहद ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि x² वाली तो रकम है लेकिन खाली x वाली रकम नहीं है। तो जब खाली x वाली रकम नहीं है, सिर्फ x² है और एक कांस्टेंट है, तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे बल्कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम जी करते हैं अपना पार्ट नंबर जो है ना 5 सॉरी, तो जो कि बहुत आसान है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, और आपसे यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप जो है ना काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर लिंक शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि वो आएँ और जो है अच्छे से जो है ना अपने लेक्चर्स जो है ना यहाँ पे कवर करें। यहाँ पे फिर आपको एक रकम दी हुई है। अब देखें इसकी बेस x+4 है, इसकी बेस खाली x है, क्योंकि दोनों की बेस डिफरेंट है तो दोनों लिख लेंगे ताकि बाद में मल्टीप्लाई करवा दें। फिर इस x को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे माइनस, और x+4 को x-5 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे, और दूसरी तरफ =1 आ जाएगा, यानी इन दोनों को लिख लेंगे। फिर x को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और x+4 को इससे मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देंगे, ठीक है जी। अब x को x से और ये दोनों रकमें जो है ना नीचे मल्टीप्लाई होने के लिए वैसे आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे जी, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस वैसे आ जाएगा। अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब बाहर माइनस हो तो आपको मैंने कहा था बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x, फिर इस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 4 को इस -5 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। ये आपको मैंने बता दिया किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर x को इस x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को इस 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, और दूसरी तरफ 1 रहेगा जी। उसके बाद है x² + 3x वैसे ही है, ये माइनस वैसे ही है, x² एज इट इज़ आ गया, ये -5x है, ये +4x है, तो प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान बड़ी रकम वाला, यानी माइनस करेगा, 5 में से 4x निकाल दिया, खाली एक x रह गया, और -20 वैसे ही आ गई। x² + 4x एज इट इज़ नीचे आ गया, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास रह गया जी 1। बैटरी भी मेरा ख्याल आई थिंक लो है। अच्छा जी, उसके बाद ही आपको समझ आ गया होगा कि -5x है +4x है, प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान माइनस करेगा, 5 में से 4x निकाल दिया तो एक x रह गया, ठीक है, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला, और एज इट इज़ बाकी सारा कुछ आ गया। अब x² + 3x वैसे आ गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर इन तीनों की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये माइनस था, -x² हो जाएगा, ये माइनस था तो ये इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा जी प्लस में, इस माइनस की वजह से ये माइनस भी क्या हो जाएगा जी प्लस में। बाकी चीज़ें ऐसे लिख दी, x² + 4x वैसे =1। अब ये -x² है, ये +x², ये हो गया जी ख़त्म। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ें बची हैं। 3x बचा और 1x ये बचा, नीचे उतार लिया, और ये 20 नीचे रह गया, और x² + 4x एज इट इज़ नीचे आ गया, और इधर रह गया जी 1, ठीक है जी। 3x और 1x कितना हो गया 4x, 20 वैसे आ गया, x² + 4x वैसे नीचे आ गया =1, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो हम लोग खुद से 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको आगे बताया भी था। जाहिर है जब इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही रकम आ जाएगी, इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर वही आ जाएगी। फिर हम यही करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे और उठा के उस तरफ ले जाएंगे। x² है +4x था, और ये दोनों 4x था, इस तरफ आके -4x,
ये +20 था, इधर आके -20। जब ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, इधर रह गया सिर्फ 0, ये 0 वैसे ही आ गया। अब ये -4x + 4x ख़त्म हो जाएगा, x² वैसे ही और -20 वैसे ही, ठीक है, और दूसरी तरफ 0 रह गया था। आप इस तरफ लिख लें, मैंने तरतीब से लिख दिया। अब देखें इसमें x² वाली रकम तो है लेकिन खाली x वाली कोई रकम नहीं है, तो अब क्या होगा, x² है और सिर्फ कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसे कहेंगे जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों का जी पार्ट नंबर 6 है जो कि लास्ट पार्ट है, और उसके बाद वीडियो का कर देंगे दी एंड, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है तो वो आप देख के जाइएगा। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोबारा, फिर वही जिसका मैंने आपको बताया था, इसकी बेस x+2 है और इसकी बेस x+3 है, ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो लिहाजा दोनों लिख लेंगे नीचे मल्टीप्लाई करवाने के लिए। फिर क्या करते हैं, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने लिख दिया, यानी x+3 और ये रकम, फिर और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, लिख देंगे प्लस, और x+2 को इस x+2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी x+2 लिखा और दूसरा x+2 ये है, इज़ इक्वल टू ये दोनों रकमें वैसे ही एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर मैंने आपको सिखाया हुआ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो खाली x आ गया, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस वैसे ही फिर x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मैंने एज इट लिख दिया। अब जाहिर है दूसरे स्टेप में आपको पता है हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहले स्टेप में सिर्फ लिखते हैं मल्टीप्लाई करवाने के लिए और अगले स्टेप में करवाते हैं। x को x से लिखा x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और दूसरी तरफ 25 और 12 वैसे ही आ गया जी। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि हम लोगों ने तरतीब से लिखना होता है। किसको तरतीब से लिखना होता है, पहले x² वाली रकमें, फिर खाली x वाली और फिर कांस्टेंट। एक x² वाली रकम ये है और एक ये है, पहले इन्हें लिखा, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा। अब वो रकमें जो खाली x वाली हैं, एक ये थी, एक ये वाली थी, ठीक है जी, और एक ये वाली थी, एक ये वाली थी। अब वो रकमें जिनके साथ ना x है ना x² है, वो 3 था और ये वाला 4 था, यानी तरतीब से लिखा, पहले x² वाली फिर x वाली और फिर खाली कांस्टेंट। ये x² वैसे ही आ गया, 3x और 2x 5x हो गया, और ये 6 वैसे ही आ गया, और इज़ इक्वल टू ये रकम वैसे ही आ गई। अब एक x² ये है और एक x² ये है, तो ये टोटल हो गया जी 2x², और बाकी ये x3 और ये वाला 4 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, और 6 और 2 8x, यानी कि 8x लिख दिया इन सारे x को जमा करके। 3 और 4 7 हो गया, और ये तीनों रकमें एज इट इज़ नीचे आ गए। दूसरी तरफ 25 और 12 एज इट इज़ लिख दिया। ले जी, अब हम क्या करेंगे, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई करवाने के लिए। 12 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना मैंने लिख दिया, बराबर 25 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना मैंने लिख दिया। ले जी, अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x² से, बल्कि ये हो गया जी 24x²। 12 को 8x से मल्टीप्लाई किया तो ये 96x आ गया। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84, बराबर 25 को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25x², 25 को 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा 125x, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आ जाएगा जी 150। अब दोबारा फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 25x² है, ये 24x² है, तो इन तीनों रकमों को इस तरफ रहने देंगे और इन तीनों को उठा के इस तरफ ले आएंगे। 25x² वैसे, ये वाली रकम वैसे, ये भी वैसे, ये तीनों इधर आएंगी इस तरफ, बराबर के इस तरफ आएंगी। ये 24x² था, इस तरफ आके -24x²। ये 96x प्लस का था, इस तरफ आके -96x। ये 84 प्लस का था, इधर आके -84। ये तीनों जब इस तरफ आ जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तरतीब से आपने लिखना है, यानी x² वाली रकम पहले, फिर खाली x वाली और फिर कांस्टेंट। एक x² वाली रकम ये है और एक ये है, ये दोनों पहले लिख लेंगे। फिर खाली x वाली, एक खाली x वाली ये है और एक खाली x वाली ये है। फिर बिल्कुल खाली कांस्टेंट जिसके साथ ना x एंड x² है, वो 150 है एक, और दूसरी -84 है, वो मैंने लिख दी। अब क्या किया जी, 25 में से 24x² निकाल दिया तो ज़ाहिर है सिर्फ एक x² रह गया। 125x में से 96x निकाल दिया तो रह गया 29x। 150 में से 84 माइनस कर दिया तो सिर्फ 66 रह गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x² भी है, खाली x भी है और कांस्टेंट भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक अच्छा जी, ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो जी पार्ट नंबर जो 1 है ना,
वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा यहाँ पे जी कंप्लीट हो गया। ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने इसमें नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम करते रहेंगे। मैंने दूसरा चैप्टर भी साथ शुरू करवाया हुआ है, 2.1 उधर से कंप्लीट हो गई है एज़ वेल एज़। तो आप दोनों चैप्टर साथ लेके चाहे कर सकते हैं। साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तकरीबन हाफ से ज़्यादा अपलोड हुआ है। काइंडली आप ज़रूर वॉच कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।